अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें पहले आता है ब्रोंचिट्स। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेजवेज इज टर्म्ड एज ब्रोंचिट्स। हमारी जो एयर पैसेजवे होता है, जहाँ से हवा आती है एयर और फिर जो जाती है, इनहेल और एक्सहेल जहाँ से हम करते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन को हम ब्रोंचिट्स कहते हैं। ठीक है। It is caused either by smoking or by some bacteria। ये या तो स्मोकिंग की वजह से होता है या कोई बैक्टीरिया वगैरह इसकी वजह से होता है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो कफ हैं, इंक्रीज्ड म्यूकोज सीक्रेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लो फीवर। ठीक है। कफ का होना और जो म्यूकोस जो है उसका बढ़ जाना। ठीक है। और सांस लेने में तकलीफ होना और लो फीवर होना, ये इसके सिम्टम्स हैं। और जो मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे होता है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं ये वाला, इसको कहते हैं म्यूकोस। ठीक है। ये म्यूकोस है और ये जो ट्यूब है हमारे लंग्स का, जो एयर पैसेजवे वाला ट्यूब, ये इन्फ्लेमेटेड हो चुका है इस म्यूकोस से। तो देखो, इसने म्यूकोस बढ़ गया है। इसकी वजह से जिस भी पेशेंट को ब्रोंचिटिस होता है वो कंटिन्यूसली म्यूकोस सीक्रेट करता है। ठीक है। तो ये हालत होती है जब बंदे को ब्रोंचिटिस हो जाता है। और ये आप ऊपर देख सकते हो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये इन्फ्लेमेटरी वाला। उसके बाद है एम्फाइज़मा। इसमें क्या होता है कि इट इज़ रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन टू द एल्यूलाई ड्यू टू द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यूजली टू द इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस। It is characterized by laborious breathing. It causes cough with phlegm production. एम्फाइज़मा एक्चुअली एक लंग की कंडीशन होती है, डिजीज़ होती है जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का ज़रिया बनती है। इसमें अगर किसी बंदे को एम्फाइज़मा होती है तो उसके सिम्टम्स ये होंगी कि उसको पहले तो जो वो सांस लेगा उसमें तकलीफ होगी और बहुत ज़्यादा थकावट होगी, एक्सट्रीम फटीग। ठीक है। और वो कंटिन्यूसली जो फेल्गम प्रोडक्शन म्यूकोस सीक्रेट करेगा। ठीक है। और अच्छा, ये होती कैसे है, मतलब कैसे होती है, एल्वुलाई को कैसे ये डिस्ट्रॉय करती है बीमारी। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो एयर सैक्स होते हैं हमारी लंग्स में, वो डैमेज होते हैं इसकी वजह से। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, जो इनर वॉल्स होती हैं एयर सैक्स की, वो कमज़ोर और रप्चर हो जाती हैं। यहाँ पे आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। ठीक है। लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, ठीक है, नॉर्मल एल्वुलाई और जो एल्वुलाई इफेक्टेड होते हैं एम्फाइज़मा से। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया एक इन्फेक्शन डिजीज़ होती है। ये एक स्पेशल बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई की वजह से होती है। निमोनिया में जो एल्वुलाई होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है। और वो क्या होता है कि जो वो इन्फेक्टेड होके फिल्ड विथ फ्लूइड और पस, अच्छा, वो जो हमारा एल्वुलाई होता है ना, वो एक फ्लूइड से भर जाता है। ठीक है। इस वजह से द ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। द पेशेंट सफर्स फ्रॉम फीवर, कफ, चिल एंड चेस्ट पेन। पेशेंट जो होता है फिर उसको फीवर, कफ, चिल कंडीशन या चेस्ट पेन होता है। एस्थमा। एस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है एयरवेज ऑफ की। ठीक है। जो एयरवेज हमारे लंग्स में होते हैं। ठीक है। इसकी सिम्टम्स भी सेम ही है निमोनिया की तरह। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है। इसमें भी हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट पेन होता है, फीवर होता है और वीजिंग साउंड
ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड कफ। अच्छा, जब इस्तेमाल जब होता है तो एक व्हीजिंग साउंड होता है जब हम एयर एक्सहेल करते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी ये साउंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन आई हेard समवेयर, ठीक है। ये व्हीजिंग साउंड अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, व्हीजिंग साउंड ऑफ पेशेंट हैविंग एस्थमा, ठीक है, तो आप वहाँ पे वो साउंड आ जाएगा जो कि बाकायदगी से उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है व्हीजिंग साउंड, तो उससे आपको पता चलेगा कि व्हीजिंग साउंड कैसा होता है। ये एक्सपायरेशन के दौरान होता है जब हम आप एयर एक्सहेल करते हैं, ठीक है। ये अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज़ होती है, इस एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। जैसे कि देखो किसी को गंदगी से होता है, ठीक है, अस्थमा होता है, तो किसी को भाई डस्ट स्मोक वगैरह इससे उस बंद पेशेंट को जो एलर्जी होती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स मिलता है उसको। अच्छा, ये जब अस्थमा होती है तो इट मे ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवेज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ फॉर इट्स पेशेंट। जब अस्थमा होती है अक्सर जो ब्रीथिंग का इशू इतना नहीं आता, लेकिन ये रंडक मतलब आ सकती है कि भाई आपके जो एयरवेज हैं, ठीक है, विंड पाइप है, तो उसमें ये काज करे और आपको जो है डिफ़िकल्टी हो ब्रीथ इन करने में, तो अक्सर ये पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अस्थमा में ब्रीथिंग का इशू आता है बहुत, ठीक है। लंग कैंसर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। Due to smoke or air pollution, abnormal cells appear in lungs which may spread other tissues. लंग कैंसर अक्सर स्मोकिंग की वजह से ही होता है, क्योंकि स्मोक या और एयर पोल्यूशन के जो सेल्स होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स, वो हमारी लंग्स में जाते हैं, जो कि हमारे टिश्यूज़ को जाकर डैमेज करते हैं, ठीक है। और लंग कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो है कफ, ठीक है, कफ विथ ब्लड, खांसी, वो भी खून के साथ, ब्लड के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ, रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, एक बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर ख़त्म होके फिर दोबारा हो रहा है, रिपीटेड लंग इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वेट लॉस, इंसान का जो वेट हो वो बिल्कुल लूज हो जाए, बोन, एक इंसान की जो हड्डियाँ हैं उसमें उनको तकलीफ़ हो, और हॉर्सनेस, वीकनेस और फटीग। हॉर्सनेस को हम डिस्फोनिया भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आवाज़ जो है ना वो तब्दील हो जाती है, वो रेस्पी हो जाती है आपकी आवाज़, ठीक है। जैसे आप यूजुअली बात करते हो ऐसे नहीं होता, मतलब चेंज हो जाती है। और ये जो हॉर्सनेस होती है ये टेम्परेरी भी होती है, परमानेंट भी होती है। कुछ मतलब आती है 2-3 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है, और कुछ परमानेंट भी रहती है।